यमलोक का मार्ग और वहां इस लोक में किए हुए दान का उपयोग। वैशंपायन जी कहते हैं, यमराज का नाम सुनकर भाइयों सहित धर्मराज युधिष्ठिर के मन में बड़ा कौतूहल हुआ और उन्होंने महात्मा मार्कंडेय जी से इस प्रकार प्रश्न किया, मुनिवर, अब यह बताइए कि इस मनुष्य लोक से यमलोक कितनी दूरी पर है, कैसा है, कितना बड़ा है और क्या उपाय करने से मनुष्य उससे बच सकता है। मार्कंडेय जी बोले, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, तुमने यह बहुत गूढ़ प्रश्न किया है। यह बड़ा ही पवित्र, धर्मसम्मत तथा ऋषियों के लिए भी आदरणीय है। सुनो, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। इस मनुष्य लोक और यमलोक में 86,000 योजन का अंतर है। उसके मार्ग में सुनसान आकाश मात्र है। वह देखने में बड़ा भयानक और दुर्गम है। वहाँ न वृक्षों की छाया है, न पानी है और न कोई ऐसा स्थान ही है जहाँ रास्ते का थका हुआ जीव क्षण भर भी विश्राम कर सके। यमराज की आज्ञा से उनके दूत यहाँ आते हैं और पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों को बलपूर्वक पकड़कर ले जाते हैं। जो लोग यहाँ ब्राह्मणों को नाना प्रकार के घोड़े आदि वाहन दान किए होते हैं, वे उस मार्ग पर उन्हीं वाहनों से जाते हैं। छत्र दान करने वाले मनुष्यों को उस समय छत्र मिलता है, जिससे वे धूप से बचकर चलते हैं। अन्न दान करने वाले जीव वहाँ तृप्त होकर यात्रा करते हैं। जिन्होंने अन्न दान नहीं किया है, वे भूख का कष्ट सहते हुए चलते हैं। वस्त्र देने वाले कपड़े पहनकर चलते हैं। भूमि का दान करने वाले सब कामनाओं से तृप्त होकर बड़े आनंद से यात्रा करते हैं। शस्य दान करने वाले सुख से जाते हैं और मकान बनवाकर देने वाले दिव्य विमान से बड़े आराम के साथ यात्रा करते हैं। पानी दान करने वाले को वहाँ प्यास का कष्ट नहीं होता। दीप दान करने वालों के लिए अंधेरे में चलते समय प्रकाश का प्रबंध होता है। गोदान करने वाले सब पापों से मुक्त होते हैं, अतः वे भी सुख से यात्रा करते हैं। जिन्होंने 1 मास तक उपवास व्रत किया है, वे हंसों से जुते हुए विमानों पर बैठकर यात्रा करते हैं। 6 रात तक उपवास करने वाले लोग मयूरों के विमान से जाते हैं। 3 रात तक जो एक समय भोजन करते हैं, वे अक्षय लोकों को प्राप्त होते हैं। जल देने का प्रभाव तो बहुत ही अलौकिक है। प्रेत लोक में जल बहुत सुख देने वाला होता है। मरने पर जिनके लिए जल दिया जाता है, उन पुण्यात्माओं के लिए यमलोक के मार्ग में पुष्पोदका नाम की नदी बनी हुई है। वे उसका शीतल और सुधा के समान मधुर जल पीते हैं। जो पापी जीव हैं, उनके लिए वह पीप सी हो जाती है। इस प्रकार वह नदी सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। अतः हे राजन, तुम्हें भी इन ब्राह्मणों का विधिवत पूजन करना चाहिए। जो अन्नदाता को पूछता हुआ भोजन की आशा से घर पर आ जाए, उस अतिथि का, उस ब्राह्मण का तुम विधिवत सत्कार करो। ऐसा अतिथि या ब्राह्मण जब किसी के घर पर जाता है, तो उसके पीछे इंद्र आदि संपूर्ण देवता वहां तक जाते हैं। यदि वहां उसका आदर होता है, तो वे भी प्रसन्न होते हैं, और यदि आदर नहीं होता, तो वे सब देवता भी निराश लौट जाते हैं। अतः राजन, तुम भी अतिथि का विधिवत सत्कार करते रहो। अब बताओ, और क्या सुनना चाहते हो? दान, पवित्रता, तप और मोक्ष का विचार। युधिष्ठिर कहने लगे, मुनिवर, आप धर्म को जानने वाले हैं, इसलिए आपसे बारंबार मैं धर्म की बातें सुनना चाहता हूँ। मार्कंडेय जी बोले, राजन, अब मैं तुम्हें धर्म संबंधी दूसरी बात सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ब्राह्मण का स्वागत करने से अग्नि, आसन देने से इंद्र, पैर धोने से पितृ और उसको भोजन के योग्य अन्न प्रदान करने से ब्रह्मा जी तृप्त होते हैं। गर्भिणी गौ
जिस समय बच्चा दे रही हो और उस बछड़े का केवल मुख और पैर ही बाहर निकला हो, उसी समय पवित्र भाव से यदि उस गौ का दान कर दिया जाए तो पृथ्वी दान के समान पुण्य होता है, क्योंकि बच्चा जब तक पृथ्वी पर न आ जाए तब तक वह गौ पृथ्वी रूप ही मानी जाती है। उस गौ और बछड़े के शरीर में जितने रोए होते हैं, उतने हजार युगों तक दाता स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो द्विज अपने हाथों को घुटनों के भीतर किए हुए मौन भाव से पात्र की ओर ध्यान रखकर भोजन करता है, वह अपने को और दूसरों को तारने में समर्थ होता है। जो मदिरा नहीं पीते, जिनकी जगत में निंदा नहीं होती और जो प्रतिदिन वैदिक संहिता का सुंदर रीति से पाठ करते हैं, वे ही तारने में समर्थ होते हैं। श्रोत्रिय ब्राह्मण हव्य, कव्य, दान का उत्तम पात्र है। जैसे प्रज्वलित अग्नि में किया हुआ हवन सफल होता है, वैसे ही श्रोत्रिय को दिया हुआ दान सार्थक होता है। युधिष्ठिर ने पूछा, मुने, अब मैं उस पवित्रता को सुनना चाहता हूँ जिसके होने से ब्राह्मण सदा शुद्ध रहता है। मार्कंडेय जी बोले, पवित्रता 3 प्रकार की है, वाणी की, कर्म की और जल की। इन तीनों प्रकार की पवित्रता से जो युक्त है, वह स्वर्ग का अधिकारी है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो ब्राह्मण प्रातः और सायं दोनों समय की संध्या तथा गायत्री का जप करता है, गायत्री की कृपा से उसका पाप नष्ट हो जाता है। वह संपूर्ण पृथ्वी का दान लेने पर भी प्रतिग्रह दोष से दुखी नहीं होता। गायत्री का जप करने वाले ब्राह्मण के ग्रह यदि विपरीत भी हो, तो शांत होकर उसे सुख पहुंचाते हैं और भयंकर राक्षस भी उसका तिरस्कार नहीं कर सकते। ब्राह्मण सब दशा में सम्मान के योग्य है, वह वेद पढ़ा हो या नहीं, उसके सब संस्कार अच्छी तरह संपन्न हुए हो या नहीं, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। जैसे राख से ढकी हुई अग्नि पर कोई पैर नहीं रखता, जहाँ सदाचारी, ज्ञानी और तपस्वी वेदज्ञ ब्राह्मण रहते हो, वही स्थान नगर है। गौशाला हो या जंगल, जहाँ कहीं भी बहुत से शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले ब्राह्मण रहते हो, वह स्थान तीर्थ कहलाता है। पवित्र तीर्थों में स्नान, पवित्र वेद मंत्रों या भगवान के नामों का कीर्तन एवं सत्पुरुषों के साथ वार्तालाप, इन कार्यों को विद्वान पुरुष उत्तम बताते हैं। सज्जन पुरुष सत्संग से पवित्र हुई सुंदर वाणी रूप जल से ही अपनी आत्मा को पवित्र मानते हैं। जो मन, वाणी, कर्म और बुद्धि से कभी पाप नहीं करते, वे ही महात्मा तपस्वी हैं। केवल शरीर सुखाना ही तपस्या नहीं है। जो व्रत, उपवास आदि करके मुनि की वृत्ति से रहता है, किंतु अपने कुटुंबी जनों पर तनिक भी दया नहीं करता, वह कभी निष्पाप नहीं हो सकता। उसकी वह निर्दयता उस तप का नाश करने वाली है। केवल भोजन त्याग देने से तपस्या नहीं होती। जो निरंतर घर पर रहकर भी पवित्र भाव से रहता है और सब प्राणियों पर दया करता है, उसे मुनि ही समझना चाहिए। वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। राजन, शास्त्रों में जिनका उल्लेख नहीं है, ऐसे कर्मों की अपने मन से कल्पना करके लोग तपाई हुई शिला आदि पर बैठते हैं। यह सब होता है तपस्या के नाम पर पापों को जलाने के लिए, परंतु इससे केवल शरीर को पीड़ा होती है, अन्य कोई लाभ नहीं होता। जिसका हृदय श्रद्धा और भाव से शून्य है, उसके पाप कर्मों को अग्नि भी नहीं जला सकती। दया तथा मन, वाणी और शरीर की शुद्धि से ही शुद्ध वैराग्य और मोक्ष प्राप्त होते हैं। केवल फल खाने या हवा पीकर रहने से तथा सिर मुंडाने, घर छोड़ने, जटा बढ़ाने, पंचअग्नि तपने, जल के भीतर खड़े रहने या मैदान में जमीन पर शयन करने से ही मोक्ष नहीं मिलता। ज्ञान अथवा निष्काम कर्म से ही जरा, मृत्यु आदि सांसारिक व्याधियों से पिंड छूटता और उत्तम पद की प्राप्ति होती है।
जिस प्रकार अग्नि में भुने हुए बीज नहीं उगते, उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि से सभी अविद्या जनित कलेशों के दग्ध हो जाने पर उन्हें उनसे आत्मा का संयोग नहीं होता। एक या आधे श्लोक से भी यदि संपूर्ण भूतों के हृदय देश में विराजमान आत्मा का ज्ञान हो जाए, तो मनुष्य के संपूर्ण शास्त्रों के अध्ययन का प्रयोजन समाप्त हो जाता है। कोई तत् इन दो ही अक्षरों से आत्मा को जान लेते हैं। कुछ लोग मंत्र पदों से युक्त सैकड़ों और हजारों उपनिषद वाक्यों से आत्म तत्व को समझते हैं। जैसे भी हो, आत्म तत्व का सुदृढ़ बोध ही मोक्ष है। जिसके हृदय में संशय है, आत्मा के प्रति अविश्वास है, उसके लिए न लोक है, न परलोक और न उसे कभी सुख ही मिलता है। ज्ञान वृद्ध पुरुषों ने ऐसा ही कहा है। इसलिए श्रद्धा और विश्वास पूर्वक निश्चयात्मक बोध ही मोक्ष का स्वरूप है। यदि तुम एक अविनाशी एवं सर्वव्यापक आत्मा को युक्तियों से जानना चाहते हो, तो कोरा तर्कवाद छोड़कर श्रुतियों और स्मृतियों का आश्रय लो। उनमें आत्मा का बोध कराने वाली बहुत उत्तम युक्तियां उपलब्ध होंगी। जो शुष्क तर्क का आश्रय लेता है, उसे साधन की विपरीतता के कारण आत्मा की सिद्धि नहीं होती। अतः आत्मा को वेदों के द्वारा ही जानना चाहिए, क्योंकि आत्मा वेद स्वरूप है, वेद ही उसका शरीर है। वेद से ही तत्व का बोध होता है, आत्मा में ही वेदों का उपसंहार या लय होता है। आत्मा अपनी उपलब्धि में स्वयं ही समर्थ नहीं है, उसका अनुभव सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा होता है। अतः मनुष्य को इंद्रियों की निर्मलता के द्वारा विषय भोगों को त्याग देना चाहिए। यह इंद्रियों के निरोध से होने वाला अनशन दिव्य होता है। तप से स्वर्ग मिलता है, दान से भोगों की प्राप्ति होती है, तीर्थ स्नान से पाप नष्ट होते हैं, परंतु मोक्ष तो ज्ञान से ही होता है, ऐसा समझना चाहिए।